नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। और जैसा कि नित्य हमारा किसी न किसी विषय को लेके हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, और इसी चर्चा के माध्यम से हम उसमें किसी भी जो सब्जेक्ट है, कोई भी विषय है, उसके कंक्लूजन तक, उसकी जो अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं, या उससे संबंधित जो भी विश्लेषण करने योग्य बातें हैं, हम उस पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं। इसी श्रृंखला में, इसी सीरीज में आज हम बात करेंगे कि लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि तपस्या क्या होती है, इसका क्या माध्यम होता है, और तपस्या की जो प्रक्रिया है वो कितनी जटिल और हार्ड होती है। क्या आप अगर तपस्या कर रहे हैं तो सफल ही हो जाएंगे? तो इसका जो डिफिनीशन है, या इसकी जो परिभाषा है, अगर मैं अपने शब्दों में इसको परिभाषित करने की कोशिश करूं, तो तपस्या का मतलब होता है कि आप अपने आप को अपनी होश की अग्नि से जलाना, अपने आप को अपनी होश की अग्नि से जलाना, यही तपस्या है। तपस्या में आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, इस बात से अपने आप को सचेत रखना है कि जो आपका कर्तव्य है, आपका जो कृत्य है, आपका जो काम है, आपका जो वर्क है, क्या उस पे आप अपने आप को समर्पित कर रखे हैं? क्या आप अपने आप में संपूर्ण हैं? क्या आप में कोई आंशिक भाव से तो वो काम को नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जब तक आपका आंशिक भाव उस कार्य के प्रति होगा, तब तक उसमें वो पूर्ण परिणाम नहीं मिलेगा। अक्सर लोग बोलते रहते हैं कि मोटिवेशन मिल जाए, मोटिवेशन मिल जाए। तो मोटिवेशन बाहर की मोटिवेशन से कुछ होगा नहीं। मोटिवेशन आता है अंदर से, आपके अंतर आत्मा से, आपके अपने जानने से कि आप क्या चाहते हैं, आपका जो मोटिव है उसमें आप कितने अपने आप को सार्थक बनाते हैं। क्या आपकी वही आइडेंटिटी है जो आप बनना चाहते हैं, या आप की वो विचार या आपकी जो सोच है, क्या उसमें उसी बात को लेके वो चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में, कॉन्शियस माइंड में चलती हैं? क्या आप उसी पे बातें करते हैं? क्या उसी के बारे में सोचते हैं? तो मोटिवेशन आप कहीं बाहर से लेके उसको चाहो कि उससे मेरा काम बन जाए, तो उससे कुछ होगा नहीं। मोटिवेशन एक तरीका, वो कहते नहीं कि जैसे मोटिवेशन भी एक तरीके का नशा है, एक तरीके का कह लो शराब टाइप का है, कि आप अक्सर जो है लोग मोटिवेशन के लिए किसी दूसरे को सुनते हैं, किसी दूसरे से मिलने की कोशिश करते हैं, और ये अक्सर होता है और सभी करते हैं। लेकिन ये मोटिवेशन शराब की तरह होता है कि जैसे आपने शराब पिया और कुछ समय के बाद, कुछ घंटों के बाद उस शराब का असर खत्म हो जाता है, वैसे ही मोटिवेशन होता है। मोटिवेशन आप कहीं से भी लें, वो बस कुछ देर के लिए होता है, वो कुछ देर के लिए आप पे काम करता है, उसके बाद वो उतर जाता है। तो मोटिवेशन एक तरीके का नशा होता है जो बड़ा क्षणिक होता है, बड़ा टेम्परेरी होता है, इससे काम बनता नहीं है। आपको अपने आप को साधने के लिए आपका जो होश है आ, उसको समझना होगा, उसको अपने आप पे काम करके उसे बाहर लाना होगा, और उस पे जो अपनी स्थिरता है या अपना जो धैर्य है उसको बना के चलते जाना है कंटिन्यू, काफी समय तक। क्योंकि वही एक तपस्या का प्रमुख कारण है, और तपस्या उसी के जरिए हो सकता है। आप सोचे कि चीजें मोटिवेशन से हो जाए, मोटिवेशन मिल जाए, उससे मैं अपने जो आपका जो गोल है उसको अचीव कर लूं, तो वो बड़ा बेकार सी बातें होती है। मोटिवेशन बहुत क्षणिक होता है और वो बस आया और चला जाता है। तो जो होश बढ़ने पर यही होगा कि जो आपका जो मोटिवेशन से मन में एक संतुष्टि मिलती है, एक आपको दिलासा मिलता है, तो उससे कुछ होता नहीं है। जब होश पैदा होगी तो वो जो मन का भ्रम है वो मिटेगा, और आप फिर उस परिस्थिति को, उस स्थिति को जानने में आप ज्यादा सक्षम होंगे।
क्योंकि जो मन से चैतन्य जाने का माध्यम है या चैतन्य पे जो जाने की अवस्था है, उसमें यही है कि आपको सबकॉन्शियस माइंड को साधना है। आप बाहर तो आप ठीक होने की कोशिश करते हो, इवन आप काफी हद तक ठीक भी हो जाते हो, लेकिन जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है उसमें जो सारी बातें अतीत की हैं या फ्यूचर को लेके या जो प्रेजेंट वाली बातें हैं, वो आपको फोर्स करती रहती है, आपको ढकेलती रहती है। तो उस सबकॉन्शियस माइंड को अगर आप साध ले गए और उस को एक चैतन्यता के स्तर पे ले गए, उसको आपने साध लिया, तब गेम बनेगा, तभी जो है काम होगा। क्योंकि जो साधना है, साधना में होता क्या है कि आपका जो मन है, साधना में आपका मन निम्नतम स्तर पर और आपका जो चैतन्य है वो सर्वोत्तम स्तर पर होता है। जो मन की स्थिति होती है वो बिल्कुल निम्न स्तर पर हो जाती है जब आप साधना करते हैं, साधते हैं चीजों को। जैसे कोई चीज आपको कुछ करना होता है, बड़ा साध के करते हैं, कोई चीज बहुत बारीकी से करना होता है, बहुत पेशेंस से, बहुत ध्यान से करते हैं, फोकस से करते हैं। तो जब आप साधते हैं तो उसमें मन की जो स्थिति होती है वो निम्न हो जाती है और आपकी जो जागरूकता है, आप में जो कॉन्शियस माइंड का स्तर होता है वो बढ़ जाता है। तो ऐसे जब आप चीजों को साधने की कोशिश करेंगे तब वो चीजें काम करेंगी, क्योंकि ये मन की ऐसी चालबाजी होती है कि ये तथ्य बड़े देता है। जैसे कि तथ्य ऐसे देता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने सिगरेट छोड़ने का दृढ़ निश्चय किया। अब आपने बोला कि मैं कल से नहीं पीऊंगा, और कल आप उठे, उसके बाद दोपहर तक जो है फिर ये मन आपको तथ्य देगा, फैक्ट देगा कि अरे नेहरू जी भी तो पीते थे सिगरेट, तो मैं क्यों नहीं पी सकता। अरे नेहरू जी तो बुक्स लिख रखे हैं, नेहरू जी ने तो बहुत ऐसे बड़े बड़े काम किए, क्या आपने किया उस काम को। तो ये तथ्य देता है, ये ऐसे तथ्य देता है कि अरे वो भी तो करते थे, इतने बड़े थे और उन्होंने ये ऐसे ऐसे थे, तो वो करते थे तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो ये तथ्य देके हमें बेवकूफ बनाता है। और जब इन तथ्यों को आप बारीकी से देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे, तब आप पता चलेंगे कि आप कितने बड़े बेवकूफ हैं। तो उसको साधने का प्रयास करिए, उस पर आप विश्लेषण कीजिए, क्योंकि उसी विश्लेषण के जरिए आप अपने आप को पाएंगे कि जब आप किसी काम को करने जाते हैं तब उसमें जो काम को लेके जो आपका पोटेंशियल होता है वो बड़ा आंशिक होता है, वो उसमें वो टोटलिटी होती ही नहीं है। आप बस बिखरे बिखरे रहते हैं, अपने एनर्जी का कुछ ही इनपुट जो है देते हैं। तो इस मन और इंद्रिय जो आपको आपके काम के प्रति विक्षिप्त करता है, इसको आप साधने की कोशिश करें, और साधने के साथ ही आप पाएंगे कि आप में देखिए कितना बदलाव होता है, आप में कितने चेंजेस होते हैं। क्योंकि जो ये पाखंड है, ये पाखंड की जो स्थिति है, ये मन और अपने इंद्रियों के माध्यम से ही होती है। ये पाखंड हो जाना किसी भी व्यक्ति का, ये उसके मन की चालबाजी होती है। तो आप जब मन और इंद्रियों को साधने लगेंगे तब उसमें उस स्थिति को आप पाने की कोशिश करेंगे जो आपको चाहिए, आपके उस अवस्था में, आपकी उस अवस्था के लिए। क्योंकि जैसे होता है कि लोग कहते हैं कि देर आए दुरुस्त है। अरे नहीं नहीं, देर आए दुरुस्त आए ये कहीं तक ऊपरी ऊपर तरीके से सत्य लगता है, लेकिन दूर आए दुरुस्त क्यों, दूर से दूर क्यों लेट करना है चीजों को, आज ही उस चीज को क्यों नहीं करते आप। जो दूर से देर आए दुरुस्त आए, वो कहते नहीं देर आए दुरुस्त आए, देर आए दुरुस्त आए। तो देरी क्यों हुई, चलो पहली बात तो देरी हो गई, लेकिन दुरुस्त कैसे हो सकता है। जो आपका अभी प्रेजेंट है, जो आपका अभी वर्तमान है, क्या आप उसको साध रहे हैं, क्या आपने उसको पूरी तरीके से समझने की कोशिश की, क्या आपने उसको जानने की कोशिश की, क्या जो आपका प्रेजेंट है उसमें आप सही तरीके से हैं, क्या उसको आप सही से अपने तरीके से या
जो आप चाहते हैं, क्या आप वो चाह के वो आप पूर्ण हो रहा है? नहीं होता। यही तो प्रॉब्लम है कि आप वर्तमान में रहते हैं और सोचते हैं कि फ्यूचर में जो मैं अभी चाह रहा हूं वो फ्यूचर में होगा। फ्यूचर डेली वर्क, फ्यूचर फिर प्रेजेंट में कन्वर्ट होता है, फिर कन्वर्ट होता है, लेकिन वो फ्यूचर साध आप बहुत बामुश्किल से ही कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप प्रेजेंट में अपने आप को साध नहीं रहे होते। आप सोचते रहते हैं फ्यूचर की, आप सोचते रहते हैं अतीत की। तो अतीत और जो भविष्य का एक आपके बीच में बंधक होता है, इसका जो दरवाजा होता है, उसको आप तोड़ ही नहीं पाते। बस आप सिर्फ पटकते रहते हैं कि कैसे ये दीवार टूटे, कैसे ये दरवाजा टूटे, लेकिन ये टूटता नहीं है। क्योंकि आपने उस दरवाजे को, उस दीवार में दरवाजा जो था, जो निकलने का एक रास्ता था, उस अपने इस मन और इंद्रिय के संयोग से उस दीवार में आपने दरवाजा लगाने भूल गए। आपको वो दरवाजा की गुंजाइश हमेशा होती है कि उस दीवार में उस दरवाजे को फिट करना था, वो दरवाजे को वहां पे लगाना था। लेकिन आपने क्या किया कि आपने इस सेंसेस और माइंड के जो कॉम्बिनेशन का एक कुरूप स्वरूप उत्पन्न होता है, उससे आपने उस दरवाजे को ही गायब कर दिया। आपको दीवार तोड़नी है, और दीवार आप ऐसे टूल से, ऐसे उपकरण से तोड़ ही नहीं रहे हो कि वो दीवार टूटने वाला है। आप क्या करते हो कि उस दीवार पे माथा देते रहते हो। तो इसमें होता क्या है कि आपको नुकसान होता है, आपका ही माथा फूटता है। आपको सही टूल यूज करना होगा। बिना छेनी हथौड़ी के आप कैसे दीवार को तोड़ोगे? आप सिर्फ पटक के सोचोगे मैं दीवार को तोड़ दूं क्योंकि ये मेरे बीच में ऐसे आ गया है कि मैं इससे निकलना चाहता हूं, तो आपका सिर ही फूटेगा, खून ही बहेगा। तो आपको सही टूल की जरूरत है, और ये टूल कौन से है मैंने आपको बता रखा है। आपको साधना करनी पड़ेगी, योग करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, ध्यान, योग, इन सब ये टूल हैं उस दीवार को तोड़ने के लिए जिसको आपने अपने मन के बहकावे में आके खड़ी कर दी। और ये दीवार हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए वो मिट्टी की दीवार हो सकती है, किसी के लिए वो घास फूस की दीवार हो सकती है, किसी के लिए वो ईंट पत्थर की हो सकती है, किसी के लिए लोहे की हो सकती है। ये आपका मन कितना मोटा दीवार बना चुका है, ये आपके अपने ही हालात का वो परिणाम है। आपने जिससे जैसे उस दीवार को बुना है वो खड़ी है सामने। अब उस दीवार को आपको तोड़ना है, तोड़िए आप। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जो आपका मान होता है कि आपके सामने वो दीवार खड़ा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक गुंजाइश देते हैं उससे निकलने की, एक दरवाजा लगाते हैं। वो दरवाजे ही आप लगाना भूल जाते हैं। क्योंकि चलो ठीक है, मान लीजिए किसी कारणवश वहां पे ताला लगा हुआ है, लेकिन चाबी तो कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ माइंड में होती है, कहीं ना कहीं रखी होती है। और जब जरूरत पड़ा उस चाबी से दरवाजा खोले, ताला खोले और आप निकल गए। लेकिन आपने ना तो दरवाजा लगाया, ना उसका कोई ताला है, ना चाबी है। बस आप सिर्फ पटक रहे हैं, पटकते रहिए। जितना पटकेंगे उतना ही खून बहेगा, उतने ही आप परेशान होंगे, उतने ही आप दर्द में होंगे। तो जब ये दीवार बनने लगे तो उस समय आप इस बात को सोचिए कि इस दीवार के बनने के बाद होगा क्या। क्योंकि आप अपने जो होने के हैं, जो हैं या जो हो रहे हैं, उसके आप ही जिम्मेदार हैं। आप ही वो दीवार बुन रहे हैं, आप ही वो दीवार बना रहे हैं। तो उस दीवार को जब बनने लगे तो वहां पे एक पहरा, अपने जो होश है चैतन्य का, वो हमेशा रहता है आपके साथ, वो कहीं जाता नहीं है। बस हम क्या करते हैं कि हम अपने मन के अधीन होके उसके बताए हुए रास्ते पे चलते रहते हैं, ना कि अपने मन को साधते हैं।
और वो मन जो हमारा किसी रास्ते पे ले जाता है, ले जाता है, ले जाता है, और ऐसे ले जाते आपको एक दिन ऐसे बंद करता है कि ना तो फिर ऐसी सलाखें आपके चारों तरफ खड़ी करता है कि फिर कोई रास्ता नहीं होता निकलने वाला। और इवन यहां तक कि फिर पहरेदार भी होते हैं। कैसे हटाओगे इन पहरेदारों को, कैसे तोड़ोगे इन सलाखों को? टूल मैंने बता दिए हैं, उपकरण मैंने बता दिया है, करना आपको पड़ेगा। क्योंकि बिना आपके किए उससे आप निकलेंगे नहीं, उससे आप बच नहीं सकते। तो उम्मीद करते हैं कि इन बातों का जो उद्देश्य था ये आप समझे होंगे, इस पे विचार करेंगे, चिंतन करेंगे और समझाएंगे भी अपने आसपास के लोगों को जो इन सब चीजों से अपरिचित है और अपने सामने एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जो तोड़ने के लिए वो परेशान है। तो बातों को साझा करेंगे, उनसे विचार विमर्श करेंगे, खुद बैठ के इस बातों को एनालाइज करेंगे, तब आप पाएंगे कि वाकई में कुछ तो है गड़बड़। और जिस दिन आप पा गए कि कुछ गड़बड़ है, उसी दिन आप अपने होश को संभालना शुरू कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपके समय को मैंने जस्टिफाई किया होगा और ऐसे ही विषय को लेके हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।